आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए नहूम नहूम की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ नहूम, उसका पहला अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। और 15 वचन कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, जो समय परमेश्वर ने हमें दिखाया है। वी हैव सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमने जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल मना चुके हैं और इन दिनों में हम अ, एक नए विषय के ऊपर अध्ययन करना शुरू करेंगे। एक नए विषय के ऊपर, और विषय है नहूम। अब नहूम के बारे में जानते हैं? अगर मैं पूछूंगा कि क्या जानते हैं आप नहूम के बारे में? नहूम एक भविष्यद्वक्ता था जो निन्वे और असीरिया के विरुद्ध भविष्यवाणी करता। और किसको पता है नहूम? ठीक है। अच्छा, बाइबल में किताब भी है नहूम, पता है ना आपको? हाँ, इतना हो गया तो बस बात खत्म। इज अ माइनर प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट है बहुत। बट ये आपने एक कहावत सुनी है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि इज नॉट अ माइनर प्रॉफिट। ये एक छोटा भविष्यद्वक्ता नहीं है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है बाइबल में, सिर्फ 3 ही अध्याय आए हैं। और आज से लेके अगले 3 संडे तक विल हैव द सीरीज ऑफ सर्मन नहूम के ऊपर। हम 3 इतवार बात करने वाले हैं ताकि ये किताब आपको ठीक से समझने पाए। और आज मैं इसका सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाना चाहूंगा। आप खुश है क्या इस किताब को सीखने के लिए? बहुत अच्छी है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कब अगले इतवार को आऊं, क्योंकि जिस प्रकार इस भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की है, जिस परिस्थिति में की है, वो सचमुच एक अद्भुत है। और आप इसको जरूर सुनना चाहोगे। ये शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड जो है हम देखने वाले हैं। पर बात यह है कि अ, जब बहुत आतंक मच जाता है, बहुत आतंक मच जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आतंक खत्म करने के लिए कुछ कुछ प्रावधान भी किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब बहुत सताव करने लगे, आपने ये सुना भी होगा कि सहने कुछ सीमा होती है कि नहीं? फिर वो घरेलू अत्याचार हो या सामाजिक अत्याचार हो या कोई भी अत्याचार हो, वो सहने के लिए एक सीमा होती है। उसके परे नहीं जा सकते हम। ठीक है। अब जो मान लो कोई गुलाम है या काम करने वाला है, तो हम उसको इतना सताएंगे, इतना सताएंगे, इतना सताए, इतना सताए कि एक दिन वो हमारे ऊपर पलटवार जरूर करेगा या गुस्से में बोल देगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर इन द बुक ऑफ नहूम। नहूम नहूम की पुस्तक जो है वो न्याय के बारे में हमें पढ़ाती है। ये टाइटल दिया गया है कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज, नहूम की किताब न्याय के बारे में बताती है। किसका न्याय, कौन सा न्याय, किस प्रकार का न्याय, वो भी हम आने वाले इसमें देखने वाले हैं। इसका लेखक जो है वो नहूम ही है। नहूम का अर्थ है सांत्वना, अ कंफर्टर, जो सांत्वना देता है। नहूम का अर्थ है सांत्वना या सहानुभूति देने वाला व्यक्ति। अब यह कब लिखा गया था, इसका कोई खास ऐसे हमारे पास नहीं है
इसके बारे में लिखा हुआ, पर जिस प्रकार से हिस्ट्री बताती है उसके अनुसार 663 से लेके 612 ईसा पूर्व में ये लिखा गया था। तो पहले कैसा होता था, आता आता तारीख पुढे वाढत चालली ना, है कि नहीं? 24, 25, 26 ऐसे होते जा रहा। पहले कैसा होता था, ऊपर से नीचे आ रहा था। तो ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म के पहले, तो यीशु मसीह के जन्म के पहले 663 से लेके 612 ईस्वी यहां पे ये लिखा गया था, ये किताब लिखी गई थी, और उसी वक्त ये घटना हो गई थी। इसका संदर्भ क्या है? ये अशूर की क्रूरता और अत्याचारों का समय था, जिसने लोगों को आतंकित किया हुआ था। नाउ लिसन, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल या जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, मैंने मैप बोला था, शायद वो मैप दिखाएंगे। ये असीरिया जो है, ये लोग जो है बहुत ही क्रूर लोग थे, बहुत ही सताने वाले लोग थे, और इन्होंने इतना बड़ा एरिया कैप्चर किया था, तो उसमें नॉर्दर्न इजराइल और इजराइल का काफी भाग जो है इन्होंने हस्तगत कर लिया था। किस लोगों ने? असीरियन लोगों ने, अशेरा के लोगों ने। और इनकी क्रूरता इतनी थी कि वो छोटे बच्चों को नहीं देखते थे, बड़े लोगों को नहीं देखते थे, सबको मौत के घाट उतारते थे। देखो यहाँ पे ये जो पूरा आपको ये कलर का दिख रहा है, लाइट ब्राउन, वो पूरा जो है वो असीरियन एम्पायर है, और इन्होंने पूरा जो है उसे हस्तगत किया गया है। तो काफी बड़ा साम्राज्य था, और वो वहां तक आ गए थे कि उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल जो है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था। एक भाग बाकी था, जो है यहूदा का भाग। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि मान लो ये ऊपर का जो है उन्होंने पूरा हस्तगत किया गया है, और एक छोटा सा टुकड़ा है जो है यहूदा, जुड़ा, लैंड ऑफ जुड़ा। और इस यहूदा के यहां पे जैसे बाइबल में वचन 1 में लिखा है अल्कोश, हो सकता है यहूदिया में एक अल्कोश नाम की जगह है, जहां से ये नहूम नाम का जो भविष्यद्वक्ता है वो उभर के आता है। सो नाउ लिसन, ध्यान से सुनना, कि इन्होंने ये बड़ा टुकड़ा जो है या बड़ा भाग जो है ऑलरेडी असीरियन लोगों ने कैप्चर कर चुका है। ये बंदा कहां पे है? जुड़िया नाम का एक छोटी सी जगह है, या यहूदा नाम का एक छोटा सा जगह बचा है, जिसको इन्होंने अभी तक कॉन्कर नहीं किया है, उसको हस्तगत नहीं किया है। और यही यहूदा के बीच में से एक व्यक्ति बाहर आता है जिसका नाम है नहूम। परमेश्वर उसे कहता है कि तू भविष्यवाणी करेगा, एंड ही इज स्टैंडिंग टॉल। वो देख रहा है सभी बातों को, किस प्रकार अशेरा के लोग जो है लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। छोटे बच्चों को, मान लो छोटे छोटे बच्चों को रास्ते के ऊपर पटक रहे, उन्हें मार रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, रोड जो है, उनके घर जो है, उनके रास्ते जो है लहूलुहान हो गए, और उन्होंने एक योजना बनाई है। The Assyrians, असीरियन एम्पायर, ये जो एम्पायर था ये बहुत ही सामर्थ्यशाली था। इन्होंने पूरे निन्वे शहर को, निन्वे जो है इसका कैपिटल था, राजधानी थी। असीरियन एम्पायर जो था, इसका बीच वाला हिस्सा जो था निन्वे शहर है, और निन्वे पूरे शहर को उन्होंने क्या करा था? शहर पनाही कर दी थी, उन्हें दीवारों को बनाया था। और एक प्रॉफिट है, वो देखता है इन बातों को, He's looking towards those things। वो देखता है किस प्रकार इजरायली लोग, परमेश्वर के लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, और लोग सहन कर रहे हैं, लोग सहन कर रहे हैं, लोग कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। Assyrians were very powerful people, and there were no one who dared to speak against the Assyrian Empire। यशेरा के लोगों के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है। जो बोलेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हर एक लोग चुप है, सहन कर रहे, सहन कर रहे, सहन कर रहे। बट नाउ द टाइम हैज कम। अब एक वक्त आया है कि यहूदा से एक व्यक्ति खड़ा होता है, और खड़े होके वो देखता है असीरिया को, निन्वे को देखता है, जहां पे बहुत सारा सताव चल रहा है, और वो उठ के भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, ये है उस निन्वे की सच्चाई। उनकी क्रूरता काफी बढ़ गई थी, उनके अत्याचार काफी बढ़ गए थे। नहूम नाम की पुस्तक जो है, योना की पुस्तक की अगली कड़ी के रूप में उसे देखा जा सकता है, जो निन्वे के पश्चाताप के विपरीत उनके विनाश के संदेश को उजागर करती है। इसके पहले और एक भविष्यद्वक्ता आया था जिसका नाम था योना। पता है आपको? योना। हो सकता है, ऐसा बताया जाता है कि लगभग 100 या 150 साल का समय बीत गया
पहले योना आया था। योना योना जानते ना आपको, जिसको कहा भेजा था, निनिवे भेजा था, पर कहा चला गया, तार्शिश चला गया। निनिवे क्यों भेजा गया था? कि जा और लोगों को क्या कर, पश्चाताप का संदेश दे। और फिर निन्वे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया है। पता है आपको ये कहानी सब है मेरे साथ सब? हाँ? ये फिर ये निन्वे के पश्चाताप किया और परमेश्वर ने क्या किया? उनको बचाया, माफ कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। और योना जो है, आपको पता है, पेड़ के एक छांव में बैठता है, एक छोटी वहां पे वेल आता है, वहां पे बैठता है, उसको कीड़ा लगता है, छाव निकल जाती है, कहानी पता है। इन्होंने पश्चाताप तो किया है, पर अभी लगभग 150 साल बीत चुके हैं। नाउ दे वर अगेन इन देयर, वापस एक बार अपनी पाप की जिंदगी में वो वापस आ गए। और ये कौन सी पाप की जिंदगी थी? इट्स लाइक अ सेकंड सदोम एंड गमोरा। सदोम और गमोरा है कौन? निन्वे शहर। यहां पे व्याभिचार हो रहा है, यहां पे बहुत गंदी बातें हो रही है। और मान लो कि निन्वे शहर एक व्याभिचारिणी स्त्री के समान दिखाया गया है, जो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो हर एक सुख दूंगी, मैं हर वो तुम्हारी चाह पूरी करूंगी। ऐसा ये निन्वे शहर शायद कह रहा है। योना इसके पहले उसको उनको जाके सुनाया है कि देखो तुम पश्चाताप करो, तुम्हारा पाप जो है बढ़ गया है, परमेश्वर यो कहता है कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम पश्चाताप करो। योना जाता है, सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर ने बचाता है। बस 100 साल 150 साल बीत गए, वो लोग जो है वापस एक बार अपनी पुरानी जिंदगी में आ चुके हैं और वो इससे भी ज्यादा पाप करने लगे। नाउ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड कॉल नाहुम। परमेश्वर का एक भविष्य वक्ता खड़ा होता है और कहता भी बस हो गया, नाउ इनफ, इनफ। दो बातें हैं। एक है, जिन लोगों ने पहले पश्चाताप किया था वो वापस पाप करने लगे। दूसरी बात है, अशेरा के लोग, जो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे, जो सब प्रकार का अन्याय करने वाले थे, ये लोग जो है इजरायली लोगों को सता रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक है जिन्होंने पश्चाताप किया, वो वापस एक बार पाप में फंस चुके हैं। दिस इज वन ग्रुप। एंड द अनदर ग्रुप इज द पीपल ऑफ असीरिया। असीरिया के लोग जो है, जो लोगों के ऊपर सताव कर रहे हैं। इन दोनों को परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्य वक्ता नाहुम बात करने लगता है। देवाचं वचन दुधारी तलवार आहे, लक्षात ठेवा। परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार के समान है। वो इजरायली लोगों को भी काट रही है और दूसरी तरफ असीरिया के लोगों को भी काट रही है। एंड ही इज प्रोफेसाइंग इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, स्टैंडिंग इन द लैंड ऑफ जुडा। यहूदा में खड़े होकर वो भविष्यवाणी करने लगता है और कहते हैं बस हो गया अभी, नाउ इट्स इनफ। The people of Assyria and people of Israel. He is comforting the people of Israel. इज़राइल के लोगों को वो मान लो कि सांत्वना दे रहा है। और इसे कहा जाता है, ये भविष्यद्वक्ता को कहा जाता है, ये भविष्यद्वक्ता सांत्वना करने वाला भविष्यद्वक्ता है। पर जब असीरिया की बारी आती है, जब अशेरा की बारी आती है, तो थोड़ा भी वो सांत्वना नहीं देता है। वो कहता है परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं देगा। परमेश्वर ने उन सभी बातों को देखा है जो तुमने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, और इसका बदला परमेश्वर जरूर लेगा, परमेश्वर जरूर लेगा। सो एक लोगों को वो ये बता रहा है और इजरायली लोगों को बता रहा है मत डरो, मत डरो, मत डरो, देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए वापस एक बार खड़ा हो गया। डू नॉट बी अफ्रेड। आर यू अफ्रेड ऑफ दिस असीरियन एम्पायर? आप असीरिया के सेना को, असीरिया के लोगों को डर गए हैं? मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस पुस्तक का उद्देश्य है अशूर की राजधानी निन्वे के निश्चित विनाश की भविष्यवाणी करना। डेफिनेट रिवेंज, परमेश्वर जरूर इसका बदला लेने वाला है। मैं एक सरमन सुन रहा था और मैं उस सरमन में देख रहा था कि क्या परमेश्वर के पास जब हम क्षमा मांगते हैं तो क्या परमेश्वर हमें क्षमा करता है या दंड सहित क्षमा करता है? और ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है। हम क्या कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, जैसे योना के किताब में लिखा है। पर वो जो प्रचारक है, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि परमेश्वर दंड भी देता है
एक अच्छा उदाहरण क्या है पता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब सारे जगत का पाप लिए हुए था, तो उसको वो हमारे लिए उस दंड को सहना पड़ा। परमेश्वर दंड जरूर देता है, और लिखा है, बाइबल कहता है कि हर एक को अपने अपने कामों का प्रतिफल यहीं पे देना पड़े। असीरियन लोगों को भी उनके कामों का प्रतिफल, ये नहूम कहता है कि उन्हें जरूर देना पड़े। they will they will experience the consequences what they have done it। उनके परिणामों को उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए ये इसका मुख्य उद्देश्य है, अशूर की राजधानी निनवे के निश्चित विनाश की भविष्यवाणी करना। इसको इसीलिए भेजा गया था कि तू भविष्यवाणी करना। कौन सी भविष्यवाणी? कौन सी भविष्यवाणी? विनाश की भविष्यवाणी। विनाश तय है, विनाश तय है, विनाश तय है। वो जब जब देखता है अशेर को, निनवे शहर को देखता है, तब वो यही कहता है कि विनाश तय है, तुम्हारा विनाश जरूर होने वाला है। उसका दूसरा उद्देश्य है यहूदा के लोगों को दिलासा देना और उन्हें विश्वास दिलाना कि परमेश्वर उनके शत्रु को दंड देगा। Now you put your own life in this passage। ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत सता रही है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दंड देने वाला परमेश्वर, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर परमेश्वर असीरियन लोगों को नहीं छोड़ेगा, तो आज हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें तकलीफ देना चाहता है, परमेश्वर की मार्ग से भटकाना चाहते हैं, उसे भी दंड जरूर मिलेगा। आमीन, आमीन। उसको बांधा जाएगा, जंजीरों से बांधा जाएगा, उसको दंड जरूर मिलेगा। और तीसरा उद्देश्य है, यह दिखाता है कि परमेश्वर एक न्यायी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो दुष्टों को दंड देता है और अपने लोगों की रक्षा भी करता है। आमीन। दुष्टों को तो वो दंड देगा, और अपने लोगों को, अपने लोग कौन है? मान लो ये निन्वे के लोग ही परमेश्वर के अपने ठहरे थे जब उन्होंने पश्चाताप किया। सो रिपेंटेंस इज द क्राइटेरिया टू बी अ पीपल ऑफ गॉड। समझ रहे मेरी बात को आप? परमेश्वर के लोग होने का एक ही योग्यता है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के लोग हो जाए। We repent and we accept Christ। We repent and we accept Christ। We have repented। हमने पश्चाताप किया और यीशु मसीह को स्वीकारा है, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना कहा है। पर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों लगातार चल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें दंड भी देगा और परमेश्वर उसके लोगों को बचाएगा भी। कितनी अच्छी बात है ना? अगर आज देखो, यू नो द सिचुएशन, आप जानते हैं परिस्थिति क्या चल रही दुनिया में। मसीह लोगों का सताव हो रहा है, लोग जो है घर में जाके उन्हें मार रहे हैं, कलीसिया नहीं चलाने दे रहे, प्रार्थना नहीं करने दे रहे, ये सब कुछ हो रहा है। पर ये आपको लगता होगा परमेश्वर कुछ क्यों नहीं कर रहा है? Why God is not intervening? Why? Dear people of God, I really want to give a hope and assurance from the book of Nahum that God will definitely take revenge। परमेश्वर लेखा लेने वाला है, परमेश्वर दंड देने वाला है, और उसमें से भी जो लोग सताते हैं, उसमें से भी जो परमेश्वर की ओर चला आएगा, परमेश्वर उसका भी उद्धार करने वाला है। आमीन, आमीन। जो सताने वाले, उसमें से भी कोई वापस एक बार अपने मन फिरा के आएगा, परमेश्वर उसे भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी का भी नाश ना हो, पर हर एक को सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो। He is a just God, He is a sovereign God। वो दया करने वाला, कृपा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसके साथ इज अ जेलस गॉड। वो ईर्ष्या रखने वाला भी परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए कहा कि मेरे अलावा तुम्हें अन्य देवता ना हो। सीखा आपने? समझ रहे आपको? नो, शुड नॉट हैव अ गॉड इज अ जेलस गॉड। एका प्रिय कराला जर त्याच्या प्रियसेनी कोणत्या दुसऱ्या व्यक्ती बरोबर कोणत्याही प्रकारचे बोलले किंवा संबंध ठेवले, तर त्या प्रिय कराला कधीच आवडणार नाही, कारण त्याचं तिच्यावर इतकं प्रेम आहे, त्याला आवडणार नाही। आणि म्हणूनच, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया है, अगर हम परमेश्वर को भूल के किसी अन्य
देवताओं के पीछे चले जाए तो परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करेगा। वो ईर्ष्या रखता है, ईर्ष्या रखता है। माय, ही इज माय, शी इज माय, तो माझा आहे, मी त्याचा आहे, मी तुला दुसऱ्याचं होऊ देणार नाही, तू माझा आहेस. तितकं प्रेम तुमच्यावर आहे. माहितीये तुम्हाला, तुम्हाला माहितीये देवाचं तुमच्यावर प्रेम, खूप प्रेम आहे, खूप प्रेम आहे, खूप 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 प्रेम आहे, पण आम्हाला कदाचित ते कळत नाही. समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. गुड न्यूज, टुडेज द क्रक्स ऑफ द सर्मन इज, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है. कुछ समय आएगा, हमें सहना पड़ेगा, पर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा. इजरायली लोग जो सताव में थे, कुछ समय जा रहा है, वो तकलीफों से जा रहे हैं, पर परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता है. मेरे प्रियो, ये तीन उद्देश्य है इस किताब के. एक तो निनवे जो अशूर की राजधानी है उसका विनाश तय है. दूसरी बात, परमेश्वर यहूदा के लोगों को भी दिलासा. अभी यहूदा के लोगों को क्यों दिलासा दे रहे पता मैं बताता हूं आपको क्यों दिलासा दे रहा है. ये यहूदा जो है एक छोटा सा, अभी तक इसको कॉन्कर नहीं किया है, अभी तक इसके ऊपर चढ़ाई करके नहीं आ रहे. इट्स स्टैंडिंग समवेयर इन द कॉर्नर, एक बाजू में खड़ा है. ऊपर का सब उन्होंने क्या किया है, ले लिया है. और ये लोग इतने आक्रामक हो गए हैं कि वो जल्दी ही यहूदा को लेने के लिए आ रहे हैं. और दे वर अफ्रेड कि अभी हमें भी क्या किया जाएगा, बंधुआई किया जाएगा, हमारे ऊपर भी असीरियन साम्राज्य आ जाएगा. एंड नाउ इन दैट सिचुएशन, उसमें यहूदा में ये व्यक्ति, ये भविष्य वक्ता खड़ा होता है नहूम, और कहता है कि मत, नो नो नो, यू डोंट अफ्रेड, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा. आप जो आपके त्योहार मनाना शुरू करो, आनंद मनाओ. देखो परमेश्वर वापस एक बार लेखा लेने के लिए खड़ा हो गया. और जो इजरायली लोगों को, जो नॉर्दर्न बेल्ट में इजरायली है, यहूदी लोग है, जिनके ऊपर ऑलरेडी उन लोगों ने कब्जा कर लिया, परमेश्वर उनको भी छुड़ाएगा. देखो एक बड़ी सेना, जो असीरिया से भी बड़ी सेना आ रही है, और वो पूरे असीरिया को मिटा डालेगी, क्योंकि उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया है. इफ द सिचुएशन, अगर आप आज किसी परिस्थिति में है जो बहुत ही भयंकर है, इससे आप लगता है कि बाहर नहीं आ पाएंगे, मैं इसके ऊपर हावी नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे से बहुत ही सामर्थ्यशाली है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज इतनी बड़ी परमेश्वर के सामने इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर उसे मिटा ना सके, उसे हरा ना सके. लिखा है कि वो समंदर के पानी को एक ही बार सुखा देता है. इतना महान परमेश्वर है. वो यहूदा के लोगों को कहता है कि मत डरो, घबराओ मत, देखो परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है. मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर जल उठाने वाला, बदला लेने वाला ईश्वर है. परमेश्वर बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है. यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेगा और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता. यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान, वह दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा. यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है, और बादल के पांव की धूल है. उसके घुटके घुड़कने के महानद सूख जाते हैं, और समुद्र भी निर्जल हो जाता है. बाशान और कार्मेल कुल्हाड़ते, और लबानोन की हरियाली जाती रहती है. उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है. उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने रहने वाले समेत थर थर कांप उठता है. दिस इज अ गॉड, ये परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं. तो इससे बड़ा कुछ है आपके पास? हाँ? ये आपके पास द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे सामर्थ्यशाली जो राष्ट्र है, परमेश्वर उन्हें भी नीचा झुकाता है. मेरे प्रिय, आमीन आमीन. अगर परमेश्वर राष्ट्र को झुका सकता है, तो तुम्हारी और मेरी तकलीफें उससे ज्यादा बड़ी नहीं है. परमेश्वर उसे भी मिटा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर उससे भी काफी बड़ा परमेश्वर है. नहूम यही बता रहा है यहूदिया को, मत डरो, असीरी लोगों को मत डरो, चढ़ाई करके आने दो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा. परमेश्वर ने योजना ऑलरेडी बना के रखी है. God has already made a plan. You don't worry. See how God will defeat them. देखो परमेश्वर, देखो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगा मेरे प्रियो, और तुम मत डरो. और इन तीनों उद्देश्यों को इस किताब में लिखा गया है. अब इसमें तीन बातें और प्रमुख है. परमेश्वर का न्याय,
नहूम यह दिखाता है कि परमेश्वर दुष्टों से बदला लेने वाला है। दूसरी बात, अशूर का विनाश। इस पूरे 3 अध्याय में, इस पूरी किताब में इसमें लिखा है कि निनवे के पतन पर केंद्रित है, जिसमें शहर के पतन का विस्तृत और काव्यमय विवरण किया गया। इट्स अ पोएट्री, एक्चुअली इट्स अ पोएट्री, या कविता के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। पर इसमें बार बार यही बता रहा है कि निनवे का विनाश निश्चित है, अशूरा का विनाश निश्चित है। परमेश्वर अपने लोगों को निश्चित बचाएगा, परमेश्वर दुष्टों से जरूर बदला लेगा। और यहोवा की प्रभुता, नाहुम यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की इतिहास निरंतर है और कोई भी राष्ट्र उसके न्याय से बच नहीं सकता है। आमीन, आमीन। नो नेशन विल एस्केप। कोई भी छूट नहीं पाएगा परमेश्वर के न्याय से। और इसीलिए ये 3 बातें, मुख्य बातें और बताती है कि परमेश्वर का न्याय होगा, अशूर का विनाश होगा इस किताब में, और यहोवा ही प्रभुता करते रहेगा। कुछ भी हो जाए, थोड़ा समय बीतेगा, वापस परमेश्वर प्रभुता करेगा। आज इस संसार का अधिपति कौन है? शैतान है। पर जल्दी ये सब अधिकार कौन लेने वाला है? परमेश्वर लेने वाला, क्योंकि वो कल था, आज है और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर, कभी न खत्म होने वाला है। उसकी दया कभी न खत्म होने वाली है, वो परमेश्वर है। इस पुस्तक की रूपरेखा को हम संक्षिप्त में देखेंगे। पहला अध्याय जो है इस किताब का, वो हमें निन्वे के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से है वो हमें बताता है। परमेश्वर की शक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और किस प्रकार से, कितना भयंकर रूप से वो काम करता है। परमेश्वर के क्रोध और बदला लेने की प्रकृति भी यहाँ पे बताई है कि परमेश्वर बदला जरूर लेगा। आपको लगता है कि परमेश्वर बदला नहीं लेगा, पर परमेश्वर बदला लेता है। आमीन। परमेश्वर लेगा बदला। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, पर मत डरो, परमेश्वर इन सभी बातों का, मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति से जा रहे हैं, पर एक बात महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आप विश्वास किए हुए हैं, वो परमेश्वर आप ही बदला। परमेश्वर क्या कहता है कि आप बदला मत लेना। रिवेंज इज गॉड्स। बदला लेना मेरी तरफ है। यू बी फेथफुल विद, तुम विश्वासु रहो, बदला मैं लूंगा। और इसीलिए अगर आपको कोई सता रहा है, परेशानी में डाल रहा है, तो क्या कहना है? परमेश्वर तू देख ले। और मुझे यहेजकेल का बहुत अच्छा लगता है वचन। परमेश्वर परमेश्वर कहता है कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? वो क्या कहता है? तू जानता है। यू नो लॉर्ड, यू नो। अगर आप भी किसी परिस्थिति में हैं, अगर आपके ऑफिस में आपको सता रहे हैं, अगर आपके कहीं पे भी आपका किसी प्रकार का सता हो रहा है, आप कहो परमेश्वर तू देख ले, यू नो लॉर्ड, तुला माहित आहे मी किती त्रासातून चाललो, मी बोलत नाही पण मी त्रासातून चाललो, तू बघून घे. आणि त्या व्यक्तीला पण म्हणा माझा देव बघून घे. आमेन. माझा देव बघून घे. आणि देवाचं बघणं फार भयंकर आहे, लक्षात ठेवा. देवाच्या लोकांना हात लावणं म्हणजे देवाच्या बुबुळाला हात लावणं. लक्षात ठेवा. हॅलो, आपण साधारण व्यक्ती नाहीये. आपण जसं काय देवाचं बुबुळ आहोत, लक्षात ठेवा. आणि त्याला हात घालणं फार मोठी गोष्ट. लोकांना आपण लोक साधे वाटत असेल नाही का? ख्रिस्ती लोकांना काही करा, मारा हाना, कुछ भी करो इनको, ये कुछ नहीं करेंगे. ये शांतिमय लोग हैं। और हम शांति में इसलिए है क्योंकि लेखा लेने वाला हमारा परमेश्वर है, और जब वो लेखा लेता है तो सबकी नौबत हो जाएगी. अशुरा जो अब तक इतना सब अपने आप को बलशाली मानता था कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और हमने इतना बड़ा प्रांत जो है इसके ऊपर हमने विजय मिलाया है, और ये छोटा सा यहूदा बाकी है, और यहूदा का एक छोटे से गांव से, अलकोर नाम के गांव से जो है, या उस जगह से ये व्यक्ति खड़ा होता है नाहूम नाम का, और कहता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, यू मे हैव अ ग्रेट आर्मी, आपके पास बड़ी सेना क्यों ना हो, पर परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर तुम्हें धूल जरूर चटाने वाला परमेश्वर है. हम नहीं डरेंगे. यहूदिया के लोग मत डरो, डू नॉट बी अफ्रेड. परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर है. और इसीलिए पहले अध्याय में इन 3 बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का महिमा किस प्रकार से है, और परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर बदला लेने का स्वभाव हम देखते हैं. अध्याय 2 में हम देखते हैं कि निन्वे पर आक्रमण और पतन
और उनका वर्णन किया गया है। निनवे पर कैसे आक्रमण होगा, कौन आक्रमण करेगा, इसके बारे में कहा गया। कौन आक्रमण करता है पता आपको? बेबीलोनियन लोग आक्रमण करते हैं। डेविड का परमेश्वर इतना अलग रीति से काम करने वाला है ना, ये बेबीलोनियन लोग जो है परमेश्वर उनको ही खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सता जा रहा है। असीरियन लोगों के ऊपर अभी कौन चढ़ाई करके जा रहा है? बेबीलोनियन लोग, बाबेल के लोग जो है बहुत ही बहुत ही सामर्थ्यशाली लोग हैं और वो उनके ऊपर चढ़ाई करके जा रहे हैं। और मान लो इतना भयंकर चढ़ाई करके जा रहे हैं कि इनका एक सरदार नहीं बचा है, इनके राजा नहीं बचे हैं और कोई भी नहीं बचा है। सबको मौत के घाट उतार देता है। और इनकी जो निनवे नाम का शहर है, जो लोगों लोगों को बुला बुला कर कहती मेरे पास आओ, और निनवे का आज का निनवे कैसे पता नहीं, पर उस समय का जो यहाँ पे वर्णन किया है, उसको पानी से घेरा हुआ था, तो चारों तरफ पानी था, शत्रु जल्दी उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने एक शरपनाह भी बनाई गई थी, काफी बड़ी दीवार थी और उसके अंदर ये सब गलत बातें चल रही थी। तो उनको ऐसे लगता था असीरी लोगों को, हमें कोई भी मिटा नहीं पाएगा, शत्रु नहीं मिटा पाएगा, इनको ऐसा लगता था। बहुत ही सुंदर शहर था, पर हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार की गलत बातें, बुरी बातें सब यहाँ पे हो रही थी। और वहां पे जब इन बातों को हो रहा था, तो नाहूम जो है खड़े होकर इस शहर के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। दूसरा चैप्टर जो है वो कहता है कि आक्रमण हो रहा है। नाउ लिसन, जल्दी ही इनके ऊपर आक्रमण होगा, और जब आक्रमण होगा तो कोई भी नहीं बचेगा। रणभूमि के दृश्यों का वर्णन किया गया है कि उनके पहाड़, उनके रास्ते में रथों की जोर जोर से आवाज आ रही है। आप तीसरे चैप्टर में पढ़ो, दूसरे चैप्टर में पढ़ो, रथों की आवाज आ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, रास्ते जो है लहू लोहान हो गए हैं, सब तरफ लहू बह रहा है। लोग जो है छोटे बच्चों को मान लो पटक रहे हैं, सबको मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, उनकी तलवारें जो है खून से भर रही है। इस प्रकार से होने जा रहा है। और ये भविष्यवाणी कौन कर रहा है? नाहुम कर रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, तुम पानी से घिरे हो, शहर पनाह है, ऐसा नहीं होगा। देखो परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर बहुत ही जोरों से आ रहा है, अपने लोगों को भेज रहा है और वो सबको मौत के घाट उतारने वाला है। और इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। शहर की लूट और नष्ट होने का विवरण किया गया है। लूट के चले जाएंगे तुमको, आज तक जितना तुमने कमाया है सब दूसरे लोग आके लूट के चले जाएंगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के लोगों को सताया है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों को जो सताएगा, परमेश्वर उसका बदला जरूर लेगा। सबको परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हेलो, तुमच्या लाईफ मध्ये असं आहे का गुणी खरंच खूप त्रास होतोय? आज विश्वासाने म्हणा, देव बदला घेणारा देव। एक तर देव त्याचं जीवन बदलून टाकेल, किंवा देव त्याच्या पद्धतीने त्याचा जो आहे बदला घेणारा देव। मग देवाचा बदला घेण्याची पद्धत वेगळी है कि नहीं? परमेश्वर की बदला लेने की पद्धत बहुत अलग है। योना योना के जीवन से जानते हैं ना। योना कहता है कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर क्या करता है? बदला कैसे लेता है? उन्हें बचा लेता है। सो इट्स गॉड्स। आम्हाला वाटतं की आमच्या शत्रूचा नाश व्हावा, मला परत हा ऑफिसमध्ये दिसला नाही पाहिजे। हॅलो, मला कॉलेजमध्ये माझ्या कुठंच दिसला नाही पाहिजे, नाही सगळं त्याला गायब करून टाक देवाला। देव ठरवणार त्याला गायब करायचं की तो येऊन तुम्हाला म्हणे माझ्याकडून चूक झाली, मला क्षमा कर, माझ्याकडून असं होणार नाही। तो देव आहे आपला, माहितीये तुम्हाला? देव राजाचं मन पालटून टाकणारा देव। आमीन। तुमचे जे मॅनेजर असतील, कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ, सॉफ्टवेयर कंपनी मध्ये, मैं खूब आयकतो, मैं बहुत सुनता हूँ हमारे जो जवान है कि बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है पास्टर साहब, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, इतना काम दे रहे हैं, और जो लोग बॉस के आगे पीछे करते हैं उन्हें प्रमोशन मिलता है, हम पीछे ही रह जाते हैं, काम पड़ता है। मत डरो। हेलो, मत डरो। एक तो वो मैनेजर आपके पास आएगा और कहेगा कि भाई मुझे, मेरे से हो गया, मुझे ऐसा सुनने को आपको ऐसा लगता है बाळी साहेब असं नसतं, तुम्हाला कॉर्पोरेट वर्ल्ड माहिती नाही किती घाण आणि किती अस्तव्यस्त झालेला आहे। परंतु देवाला सगळं शक्य आहे, ही गोष्ट मला माहिती आहे। आमेन, आमेन। देवाला सगळं शक्य आहे। देवाला किती मोठा अधिकारी असू द्या, कितना बड़ा ऑफिसर हो, वो तुम्हारे सामने आएगा और उसे उसके गलती का एहसास जरूर होगा। आमीन। परमेश्वर कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। आप आपका दिमाग लगाओगे, यहां से वसीला लगाओगे, वहां से वसीला लगाओगे, वो आपके ऊपर ही आएगा।
किसको वसीला लगाओ? परमेश्वर। तू जानता है, यू नो माई मैनेजर, यू नो माई कलेक्ट, तू जानता है सब कुछ, तू कर परमेश्वर, उसके दिल में तू काम कर। आज रात को मैं बैठूंगा, प्रार्थना बैठूंगा, कल उसके जीवन में मैं उस उद्धार के काम को जरूर देखूंगा। बट आपकी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए, है कि नहीं? बिना संदेह प्रार्थना असली पाहिजे, बरोबर है कि नहीं? नहीं तो उस बूढ़ी औरत की तरह कि सामने पहाड़ है घर के, और प्रचार ने आके प्रचार किया कि तुम इस पहाड़ को भी कहोगे कि समंदर में उखड़ के चले जा तो वो चला जाएगा। ये बुढ़ी औरत रात को प्रार्थना बैठती, उसके सामने एक पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे गांव है जहां से उसको सामान खरीदना पड़ता है। पर जब भी सामान लाना है, पूरा पहाड़ उसको चढ़ के वापस उतर के सामान लाना, वापस इधर आना। वो बहुत थक गई थी, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि पहाड़ हट जाए ताकि मैं एकदम सीधा जाके अपना सामान लेके आओ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अड़चन है ये। प्रार्थना को बैठती है, प्रार्थना करती है, उसके दीवार, इसका जो दरवाजा है, दरवाजे में छोटी छोटी ये होती है, फट फट असते दरवाजा, और वो बार बार उसमें से झांक के देखती है गया कि नहीं पहाड़, गया, कितनी देर से प्रार्थना करी। वापस उठती है 3 बजे, दुआ करती है, वापस देखती है पहाड़ गया कि नहीं, पहाड़ गया कि नहीं, देखती वैसे की वैसी होता है। पूरा सुबह तक, भोर होने तक प्रार्थना करती है, पर पहाड़ वैसे की वैसे ही रहता है। दूसरे दिन प्रचारक के पास जाती है, पास्टर के पास, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। क्या कहा, क्या हुआ? मैं रात भर प्रार्थना करी है पहाड़ निकल जाए, और प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। तो पास्टर ने बोला कि आप किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं प्रार्थना करती थी, जाके देखती थी हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, और लगता था कि नहीं होगा, नहीं होगा, पर मैं प्रार्थना तो कर रही थी। तो पास्टर ने कहा एक वचन ऐसे भी लिखा है कि तुम बिना संदेह परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें दिया जाए। इफ यू हैव अ डाउट यू वोंट रिसीव इट। हेलो, सुना आपने? सुना आपने? मैनेजर मैनेजर कितना भी सख्त हो, सामने वाला कितना भी सख्त है, यू प्रे विद द ग्रेट फेथ दैट देव त्याला बदलणार म्हणजे, अँड यू प्रोक्लेम दैट देव तुझं राजाचं मन बदलू शकतो, तर या व्यक्तीचं मन तू बदलून टाक येशूच्या नावात। तुमच्या इकडच्या प्रार्थना, तुमच्या घरात केलेल्या गुडघ्यावर प्रार्थना परमेश्वराच्या उत्तर देण्यासाठी खूप आहेत, लक्षात ठेव। विश्वास आणि प्रार्थना कर। नाहुम विश्वास के साथ कहता है, अशूर कितना भी बड़ा हो, डू नॉट बी अफ्रेड। सी परमेश्वर ने सुन लिया है, परमेश्वर ने उनकी आवाजों को सुन लिया है, उनके अपराध, उनके पाप, उनका दर्द जो है परमेश्वर ने सुन लिया है। अब परमेश्वर खड़ा हो गया है, अब परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। और तीसरे अध्याय में निन्वे के विनाश के कारण जो परिणाम हुआ है उसके बारे में विवरण किया है। निन्वे के पापों का जो रक्तपात, झूठ, क्रूरता जो वहां पे है, उसके बारे में उसका विवरण किया है। और निन्वे के पतन के बाद अन्य राष्ट्र कैसे खुशी मनाएंगे उसके बारे में भी लिखा है। देयर वर स्मॉल स्मॉल किंगडम्स नियर द असीरियन एम्पायर। छोटे छोटे और भी राष्ट्र थे जो असीरियन लोगों की चपेट में आ गए थे, और उसमें इज़राइल भी था, नॉर्दर्न इज़राइल भी था। और ये भी लोग जो है उसके चपेट में आ गए और उनको भी सहना पड़ता था। और फिर जब इनका विनाश होगा तो कैसे बाकी के राष्ट्र खुशियां मनाएंगे, इसके बारे में तीसरे अध्याय में बताया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण कुछ वचन है। नहूम इसका पहला अध्याय और 7वां वचन, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। नाहूम उसका 1:9, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो बातें करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, मान लो वो परमेश्वर के विरुद्ध है। आपको पता है ये रेफरेंस में क्यों दे रहा हूं? जब शॉल दमास्कस रोड पे यीशु मसीह को मिला था, तो वो यीशु मसीह से कहता है कि तू मुझे क्यों सताता? वाई वाई यू परसिक्यूट? वो कहता, शॉल कहता है कि मैंने तुझे कब सताया? ये तो पहली मुलाकात है अपनी, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, और वो भी जो है प्रकाश की जैसे मिल रहा है मुझे। और वो कहता है कि जब तू मेरे लोगों को सताएगा, मान लो मुझे सताने जैसा। यहाँ पे वो वही कहता है कि जो परमेश्वर के लोगों को सताएगा, मान लो वो परमेश्वर को सताने जैसा है, और परमेश्वर उसको
कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। नाहूम 3:7 वहां पे देखते हैं, जितने तुझे देखे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, निन्वे नष्ट हो गई है। कौन उनके उसके कारण विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाले कहां से ढूंढ कर लेके आए। उनकी हालत इतनी बदतर हो गई है, आता विचारायला कोणी नाही। आतापर्यंत आम्ही आमच्यासारखं कोणी नाही असं म्हणणारे अशेराचे लोक जे आहेत, आता त्यांना त्यांच्या शोकामध्ये, त्यांच्या दुःखामध्ये त्यांचं सांत्वन करायला पण कोणी नाही। देव धुळीस मिळवतो, लक्षात ठेवा। आमेन। परमेश्वर धूल चटाने वाला परमेश्वर कहीं का भी नहीं रखेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करेगा, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करेगा। वापस हमें बताया है, यहां पे लिखा है कि तेरा सांत्वन कौन करेगा? देयर इज नो वन remain that who will comfort the land of Nineveh, the people of Nineveh, the people of Assyria. No, there is no one. आतापर्यंत जो गर्व होता देवाने धुळीस मिळवलेला आहे, लक्षात ठेवा। सब मिटा डाला। और आज के दिन के लिए क्या सबक देता है ये किताब? परमेश्वर का न्याय निश्चित है। आमीन। परमेश्वर का न्याय निश्चित है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर दुष्टता को हमेशा के लिए नहीं रख सकता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। यह उन लोगों के लिए आशा और सांत्वना का संदेश देता है जो दुख में है। और तीसरी बात, दुष्टता का अंत जरूर होगा। यह हमें यह भी बात पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अंत में भलाई की जीत होगी और जरूर होगी। और इसका कंक्लूजन ये है कि नाहूम की पुस्तक परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर की प्रभुता और अपने लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह संकट में हमारा गढ़ है। सो दिस इज द एंटायर बुक ऑफ नाहूम। और आने वाले इतवार को एक एक चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे एंड हाउ इट अप्लाइज टू योर एंड माय लाइफ। मेरे और आपके जीवन में कैसे वो कार्य करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ आई है। नाहूम की किताब, हाँ, मैं वापस एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा। ये नाहूम की किताब का मेन विषय क्या है? स्लाइड 1 ला। सबसे पहला फर्स्ट स्लाइड, हाँ, दूसरा, सेकंड, हाँ। नाहूम, नाहूम का जो मेन शीर्षक है या इसका विषय है कि न्याय, परमेश्वर का न्याय। सबको याद आना चाहिए, इसलिए मैं वापस एक बार इसको दोहरा रहा हूं। जब नाहूम की बात आए तो ये बात आपको ध्यान आनी चाहिए, ये न्याय के बारे में पुस्तक है। दूसरी बात, नाहूम का अर्थ क्या है? सब बोलिए, क्या है? और सहानुभूति, सांत्वना और सहानुभूति। लगभग 663 से लेके 612 की ईस्वी में, ईसा पूर्व में ये लिखा गया था। अशूर की क्रूरता जब बढ़ गई थी तो इसके विरुद्ध नाहूम जो है भविष्यवाणी करता है। इसके बारे में ये कहा गया है और इसका उद्देश्य है कि अशूर की राजधानी है निन्वे, निन्वे का नाश जरूर होगा क्योंकि परमेश्वर की वाणी है। नाहूम कहता है, यहूदा के लोगों को दिलासा देता है जहां से वो आता है, कि तुम्हारे ऊपर अभी तक नहीं आया है, नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने शत्रु को मिटाने वाला है। तीसरी बात जो है, परमेश्वर ये दिखाता है कि वो न्यायी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और दुष्टों को दंड वो जरूर देगा। इसमें मुख्य 3 बातें हैं। परमेश्वर का न्याय बताता है, अशूर का विनाश बताता है और यहोवा आखिर में प्रभुता करते रहेगा। और फिर हमने देखा इसके तीनों चैप्टर में किन बातों के वर्णन किया है। पहले चैप्टर में निन्वे के विरुद्ध न्याय होगा, परमेश्वर की शक्ति और महिमा किस प्रकार से, पहले अध्याय में लिखा है। परमेश्वर क्रोध करने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय में परमेश्वर निन्वे के ऊपर किस प्रकार से बबिलोन के लोगों को भेज के आक्रमण करेगा, उनका पतन कैसे होगा, रणभूमि में कैसे वो चित्र होने वाला है और शहर को कैसे लूट लिया जाएगा, उसका विवरण किया है। अध्याय 3 में निन्वे का विनाश और उसके कारण क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, कि बाकी के बाकी जो राज्य है, राष्ट्र है, वो उनके विनाश से क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। निन्वे के पाप की सूची दी गई है, किस प्रकार के पाप निन्वे में होते हैं और निन्वे के पतन के बाद बाकी के राष्ट्र कैसे खुशियां मनाएंगे,
वो तीसरे अध्याय में लिखा है। महत्वपूर्ण वचन हमने देखा नहूम के 1 का 7, नहूम 1 का 9 और 3 का 7। आज के लिए सबब क्या है? परमेश्वर न्याय निश्चित करेगा। दिस इज अश्योरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। परमेश्वर न्याय, अगर आपके साथ किसने चीटिंग की है, परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा भी करेगा। जो परमेश्वर को अपना कहते हैं और परमेश्वर उन्हें अपना कहता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। और दुष्टों का अंत परमेश्वर आखिर में जरूर करेगा, जो हम प्रेरित प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। और इसका कंक्लूजन यही है कि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति प्रेम, इस तीनों अध्याय में बताया गया है। और आखिर में परिस्थिति कितनी भी अंधकार में हो, भयंकर हो, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि संकट में हमारा गढ़ है। मैं और उसको विस्तारित रूप में बताऊंगा, फिर ये बातें आपको मालूम होना जरूरी है। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम सना करने पाए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, नहूम के बारे में आपने हमें जो ये जानकारी दी है परमेश्वर, और इस पुस्तक के विषय हमें सिखाया है। आप न्याय करने वाले परमेश्वर, आप जरूर न्याय करेंगे। आप दुष्टों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। ये आज आपने हमें इस किताब में बताया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पर यह किताब ये भी कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस आशा के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा हम सबको आपने आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनते, कबूल कर, आमीन।